वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, यानी जो पैसे कमाने के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती हैं, दोज एक्टिविटीज विच पर्पज इन नॉट अर्निंग मनी विच आर डन फॉर दियर सेल्फ एंटरटेनमेंट, यानी जिनका पर्पज पैसा कमाना नहीं है, अपने सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसके बाद जो बिजनेस है, अब पॉइंट आता है कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट किया जाता है रेगुलर बेस पर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रोडक्शन के थ्रू, सेल्स के थ्रू। किसके प्रोडक्शन और सेल्स, गुड्स और सर्विसेज। यानी बिजनेस क्या हुआ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। के प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के और गुड्स के जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके सेल्स के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो रेगुलर बेस पर होता है उसको हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। अब फीचर्स का पॉइंट आता है, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए की गई है, इसलिए बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। अगर कोई भी 5 व्यक्ति एक जगह बैठ जाते हैं कि हम एक बिजनेस हैं या हम एक पार्टनरशिप में हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। यानी उनके बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए और वो एक्सचेंज एक मनी के रूप में होना चाहिए, तब हम उसको एक बिजनेस कहेंगे। रेगुलर एक्टिविटी। अब रेगुलर एक्टिविटी क्या होता है, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। जो बिजनेस है उसमें जिसमें भी वो डीलिंग कर रहा है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। सपोज मेरे पास ये घड़ी है और मैं इसको सेल्स कर देता हूँ, तो मैं इसको बिजनेस नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट डीलिंग इन वॉचेज। लेकिन एक व्यक्ति घड़ी का बिजनेस कर रहा है और वो डेली घड़ी को सेल्स परचेज कर रहा है, तो उसको हम बिजनेस कहेंगे। इसलिए जो बिजनेस है उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए जिसमें वो डीलिंग कर रहा है। प्रॉफिट मोटिव। एक बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट इज द फर्स्ट मोटिव एंड टू प्रोवाइड सर्विस टू दियर कस्टमर दैट इज द सेकेंडरी मोटिव। बट फर्स्ट मोटिव एक बिजनेस का होता है टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज जब तक एक बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा जब तक वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब देखिए बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस फ्यूचर पे डिपेंड होता है और फ्यूचर के बारे में हम सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने की बजाय बिजनेस में लॉस हो जाए। हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो फैशनेबल आइटम है और हो सकता है वो फैशनेबल आइटम है वो फ्यूचर में ऑब्सोल्यूट हो जाए उनकी डिमांड और वो प्रोडक्ट सेल्स ना हो, तो इससे बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जो बिजनेस है उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और बिजनेस रिस्क जो है वो प्रॉफिट जो है बिजनेस का रिस्क के लिए अवार्ड है, क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं तभी हमें प्रॉफिट अर्न होता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब देखिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या आता है कि जो बिजनेस है उसके द्वारा यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। यूटिलिटी को क्रिएट कैसे किया जाता है, प्लेस के रूप में, फॉर्म्स के रूप में, टाइम के रूप में। अब देखिए फॉर्म्स के रूप में कैसे, जैसे गन्ना है, गन्ने को शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई और हम उस यूटिलिटी को एंजॉय करते हैं। ठीक है। टाइम के रूप में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट जिस टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन उस टाइम पर भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी टाइम यूटिलिटी को पूरा करते हैं। टाइम यूटिलिटी को पूरा कौन करते हैं, वेयर हाउस।
क्योंकि जब तक उस गुड्स को स्टॉक कर दिया जाता है वेयर हाउस में, और जिस समय उनकी डिमांड होती है उस समय वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिस समय उनका प्रोडक्शन नहीं होता है उस समय भी वो अवेलेबल होते हैं। और प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है कि गुड्स का प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, उसका कंजम्पशन कहीं दूसरी जगह हो रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इस प्लेस यूटिलिटी को पूरा किया जाता है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, अब देखिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में क्या आता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में आता है कि जो आज का हमारा बिजनेस है वो कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, और कंज्यूमर्स को बाजार का राजा माना गया है। और यदि एक बिजनेस कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में सक्सेस होता है तो वो बिजनेस एक लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस के सक्सेस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट इसमें आता है प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन होता है एक स्पेशल नॉलेज, पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, एक स्पेशल स्किल है, और उसके द्वारा वो सोसाइटी के जो वेरियस सेक्शंस हैं उनकी सेवाएं कर रहा है, तो वो किस में आता है, प्रोफेशन में आता है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, सीए हैं, ये सब किस में आते हैं, प्रोफेशंस में आते हैं। फीचर्स, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। देखिए एक प्रोफेशन में हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक हमारे पास स्पेशल नॉलेज नहीं होगी जब तक हम इस प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसके पास उसकी स्पेशल डिग्री नहीं होगी, तो उसके लिए उसे स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब देखिए प्रोफेशन के लिए, जिस भी वर्क में हम प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम प्रोफेशन में हैं, उसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे पास उसका एक्सपीरियंस है तो हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, प्रोफेशनल जो एसोसिएशंस बने हुए हैं, अब देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए हैं उनका काम क्या होता है, वो अपने मेंबर्स को रेगुलेट करते हैं, उनके बिहेव को रेगुलेट करते हैं, उनकी जो इमेज होती हैं उनको बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जो सीए है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो बना हुआ है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। जो वकील है, लॉयर है, उसको जो आपका लॉ काउंसिल्स ऑफ इंडिया बना हुआ है, उस बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया है उसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। जो डॉक्टर है उसको मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया जो है प्रोफेशनल जो एसोसिएशंस है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, एक वकील बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, LLB होना चाहिए। एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS MS की डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। एक CA बनने के लिए हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब देखिए जो प्रोफेशन है इसमें सर्विस प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना, एंड टू अर्न मनी इज द सेकेंडरी मोटिव, जो कि बिजनेस में रिवर्स था। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न जो है वो फर्स्ट मोटिव था, सर्विस सेकेंडरी मोटिव था, और प्रोफेशन में क्या है, जो सर्विस है वो प्रायोरिटी है यानी फर्स्ट मोटिव है, और जो अर्न मनी है वो सेकेंडरी मोटिव है।